हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वाच्य से संबंधित प्रश्न उत्तर। पिछली वीडियो मैंने आपको वाच्य समझाए थे, उनके भेदों के बारे में बताया था और कुछ उसके उदाहरण भी दिए थे। तो आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर जो है उनको करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, सुमन ने कुछ फल खरीदे, वाच्य भेद चुनो। सुमन ने कुछ फल खरीदे, ये कौन सा वाच्य है? तो इसमें क्या है, कुछ फल खरीदे, फल जो है वो प्रधान है, तो ये कौन सा है? कर्म वाच्य, यानी कर्म प्रधान है, तो ये कौन सा है? कर्म वाच्य है आपका। दूसरा है, सीता लेख लिखेगी, कौन सा वाच्य भेद है? सीता लेख लिखेगी, ये कौन सा है? कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे सीता लेख लिखेगी तो कौन लिख रही है? सीता, यानी कर्ता ये है, तो कर्ता इसमें मुख्य रूप से है, तो ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य। अगला है, राम से कथा सुनी जाएगी, ये कौन सा वाच्य भेद है? ये है भाववाच्य। कौन सा है? भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता होगी, जैसे सुनी जाएगी, है ना, कथा सुन जाएगी, तो ये भाव वाच्य है। अगला है, मजदूर मकान बनाता है, कौन सा वाच्य भेद है? मजदूर मकान बनाता है, ये कौन सा वाच्य भेद है? कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। अगला है, बालक से पत्र लिखा जाता है, बालक से पत्र लिखा जाता है, कौन सा वाच्य भेद है? तो ये है कर्म वाच्य। कौन सा है? कर्म वाच्य, कि बालक से पत्र लिखा जाता है, तो पत्र लिखना जो है कर्म है, ठीक है, तो कर्म जो है, जो इसमें कर्म की प्रधानता है, तो ये आपका कर्म वाच्य होगा। अगर ऐसे होता कि बालक पत्र लिखता है, तो ये कर्तृवाच्य होना था, ठीक है। अब यहाँ है, बालक से पत्र लिखा जाता है, यानी कर्म की प्रधानता हो गई, तो कर्म वाच्य हो गए। अगला है आपका, तुमसे फूल तोड़े जाएंगे, कौन सा वाच्य भेद है? तुमसे फूल तोड़े जाएंगे, ये कौन सा है? कर्म वाच्य है। फूल तोड़ना क्या है? कर्म है, ठीक है ना, तो कर्म की प्रधानता है। तुमसे फूल तोड़े जाएंगे, यानी जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार चल रही है आपकी, ये क्रिया जो है फूल तोड़े जाएंगे, तो फूल जो है कर्म है, उसको मुख्य रूप से यहाँ कर्म को प्रमुखता दी गई है, तो ये कर्म वाच्य है। अगला है, खिलाड़ी से खेला नहीं जाता, वाच्य भेद है। खिलाड़ी से खेला नहीं जाता, तो ये कौन सा है? आपका भाववाच्य है। खिलाड़ी से खेला नहीं जाता, ये कौन सा है? भाववाच्य है। जिसमें भाव की प्रधानता होती है वो भाववाच्य होता है। इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती है, कर्म की भी प्रधानता नहीं होती है, और इसमें क्रिया का भाव जो है वो प्रधान होता है, ठीक है। जैसे चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है ना, ये क्या है? खेला नहीं जाता, ये भाववाच्य में आते हैं। अगला है आपका, बालक से रोया जा रहा है, कौन सा वाच्य भेद है? बालक से रोया जा रहा है, ये कौन सा है? भाववाच्य है। इसमें भाव की प्रधानता है, तो कौन सा? ही भाववाच्य है। अगला है, अमीषा से चला नहीं जाता, कौन सा वाच्य भेद है? अमीषा से चला नहीं जाता, ये भी कौन सा है? आपका भाववाच्य है। अमीषा से चला नहीं जाता, ये भी आपका भाववाच्य है। अब इसके आगे और हैं, तो अब देखिए, ये है कर्तृवाच्य। कुछ कर्मवाच्य के मैंने उदाहरण दिए हैं आपको। जैसे कर्तृवाच्य है आपका ये, बच्चा खाना खाता है। अगर इसी को हमने कर्मवाच्य में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं? बच्चे के द्वारा खाना खाया जाता है। अक्सर जो 9th और 10th क्लास है, उनको जो बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, तो उसमें ऐसे ही पूछा जाता है कि कर्तृवाच्य दिया है और उसको कर्मवाच्य में बदलो, या कर्मवाच्य दिया उसको कर्तृवाच्य में बदलो, या कर्मवाच्य को भाववाच्य में बदलो, है ना। तो ये कुछ वाक्य हैं जो मैं आपको समझा दूँगी, इससे आपको पता चल जाएगा, बड़े आसानी से आप समझ जाओगे कि क्या है इसमें। तो एक कर्तृवाच्य है आपका, जैसे बच्चा खाना खाता है, तो कर्मवाच्य क्या होगा उसका? बच्चे के द्वारा खाना खाया जाता है, ठीक है, बच्चे के द्वारा खाना खाया जाता है। अब
इसमें क्या नियम है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब बनाना है तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, कर्ता कौन है? बच्चा। तो बच्चे के साथ यानी कर्म के साथ जो है वो से या के द्वारा लगाया जाएगा जब आप कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलोगे। ठीक है, और जो कर्तृवाच्य की क्रिया होगी उसको सामान्य भूतकाल में बदला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये हो जाएगा। जैसे निकिता ने अंगूर खरीदे, ये कर्तृवाच्य, तो कर्मवाच्य भी होगा निकिता के द्वारा अंगूर खरीदे गए। तीसरा उदाहरण, बच्चे फूल तोड़ते हैं, तो कर्मवाच्य में क्या होगा? बच्चों के द्वारा फूल तोड़े जाते हैं। अगर आपको ऐसे दिया है कि कर्मवाच्य दिया बच्चों के द्वारा फूल तोड़े जाते हैं और आपको कहा जाए कि कर्तृवाच्य में से बदलिए, तो आपने कैसे लिखना है? बच्चे फूल तोड़ते हैं। यानी के द्वारा जहाँ लगा होगा उसको हटा करके वाक्य को आपने सिंपल बना देना है। ठीक है, से और के द्वारा उसको हटा देना है और उसको सिंपल जो है वो आपने बना देना है। फूल पत्थर लिखता है, सॉरी पुत्र पत्थर लिखता है, तो क्या? पुत्र से पत्थर लिखा जाता है। ठीक है, ये कर्मवाच्य पुत्र से पत्थर लिखा जाता है और कर्तृवाच्य क्या है? पुत्र पत्र लिखता है। अगला है, सुरेखा ने उपन्यास लिखा, ये आपका कर्तृवाच्य है, तो कर्मवाच्य में क्या होगा? सुरेखा से उपन्यास लिखा गया। अब कर्तृवाच्य है, रजिया ने कपड़े धोए, तो कर्मवाच्य क्या होगा? रजिया से कपड़े धोए गए। यानी से या के द्वारा जब लगा दिया जाएगा तो आप जो है उसको कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कर दोगे, और अगर वहाँ से के द्वारा हटा दिया जाए, उसको सिंपल जो है वाक्य में बना दिया जाए, तो आपको जो है वो क्या होगा? कर्तृवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। आगे है, पिता ने पुत्र को पढ़ाया, तो क्या होगा? उसका जो कर्मवाच्य है कि पिता के द्वारा पुत्र को पढ़ाया गया। अब कर्तृवाच्य आपका राकेश गीत सुनाएगा, तो अगला है कर्मवाच्य क्या है? राकेश से गीत सुनाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिया वाक्य राकेश से गीत सुनाया जाएगा और आपको बोला कर्तृवाच्य में बदलना, तो आपने ऐसे बदलना राकेश गीत सुनाएगा। हाँ, और उसमें एक बात और ध्यान रखने की बात है कि अगर ये मतलब लास्ट में अगर भविष्य काल में आया गागेगी, तो आपको भी यहाँ गागेगी पे ही ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पिता ने पुत्र को पढ़ाया, या ना, तो यहाँ भी वाक्य जो है यहाँ पे ही ख़त्म किया गया। ठीक है, यहाँ रजिया ने कपड़े धोए, तो यहाँ भी धोए गए, ए पे ही इसको ख़त्म किया गया है ना। जिस टेंस में, जिस काल में ये वाक्य होगा ना कर्तृवाच्य का, उस काल में ही आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, और उसी काल में आपको अगर भाववाच्य में बदलना है तो भी आपको उसी इसमें काल में जो है वो उसको बदल कर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है कुछ कर्तृवाच्य और भाववाच्य के उदाहरण। ये कर्तृवाच्य आपका, जैसे रंजना खेलती है, तो इसको भाववाच्य में बदलना है, तो क्या होगा? रंजना से खेला जाता है। अब भाववाच्य क्या होता है कि जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है ना। मतलब जिसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है बल्कि भाव की प्रधानता होती है, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, है ना, ये क्या है? आपके भाववाच्य हैं। और भाववाच्य में जो होता है सदा ही अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, उसमें अकर्मक क्रिया होती है। आपको मैंने पहले पढ़ाया था अकर्मक और सकर्मक क्रिया, तो भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया ही प्रयोग होती है तथा क्रिया का अन्य रूप पुल्लिंग और एक वचन में ही रहता है। जो क्रिया जो है वो सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में ही रहती है, ये ध्यान रखना है भाववाच्य में आपने। ठीक है, तो आगे है जैसे मतलब इसमें कर्म नहीं होगा और कर्मवाच्य में कर्म होगा, उसमें कर्म की प्रधानता यानी उसमें कर्म भी होगा और इसमें क्या है? भाव होगा, ये ध्यान रखना, इसलिए भाववाच्य होगा। और वो जो इसमें अकर्मक क्रिया होगी और कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाएं होगी, सकर्म में जिनमें कर्म जुड़ा होगा। ठीक है, और भाववाच्य में कर्म नहीं होगा, उसमें भाव जुड़ा होगा। ठीक है, भाव की प्रधानता होगी। अब देखो कर्तृवाच्य है बच्चे शोर मचाते हैं, तो भाववाच्य हुआ बच्चों से शोर मचाया जाता है। अब देखो ये ते पे ख़त्म हुआ तो यहाँ भी आपको ता पे ख़त्म करना है। ठीक है, लड़के खेलेंगे, तो यहाँ भाववाच्य में बदलना है, लड़कों से खेला जाएगा। देखो यहाँ गे पे ख़त्म हुआ तो यहाँ भी गा पे ख़त्म हुआ, यानी भविष्य में ही, भविष्य काल में ही आपको भविष्यत काल में ही इसको चेंज करना, परिवर्तित करना है। आगे है श्वेता नहीं पढ़ती,
तो श्वेता से पढ़ा नहीं जाता, भावाच्य में क्या है, श्वेता से पढ़ा नहीं जाता। अब बालक रो रहा है, तो उसमें क्या आया, भावाच्य में बालक से रोया जा रहा है। अगला है बच्ची नहीं सोती, तो भावाच्य में क्या परिवर्तन किया, बच्ची से सोया नहीं जाता। अब है सातवां पक्षी उड़ता है, तो भावाच्य क्या होगा, पक्षी से उड़ा जाता है। अब देखो इस सेंटेंस में बच्ची नहीं सोती, तो आपको ये नहीं में ही परिवर्तन करना, ये नहीं कि नहीं आपने छोड़ दी, इसमें लगाना ही पड़ेगा। जैसे बच्ची नहीं सोती नेगेटिव वाक्य है ना, नकारात्मक है, इसमें भी जो है निषेधवाचक है, तो बच्ची से सोया नहीं जाता, तो ये भी जहाँ नहीं है वाला है वहाँ पे आपको नहीं भी लगाना पड़ेगा। और ता ते ती भी खत्म हो, तो यहाँ भी ता पे खत्म करना पड़ेगा आपको, तभी आपका ये सही होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कभी ऐसे दे देते हैं कि भावाच्य दिया है, आपको कर्तव्यवाच्य में बदलना, तो आपने ये लिखना है रंजना, जैसे आपको दिए वाक्य रंजना से खेला जाता है, तो आपको इसको कर्तव्यवाच्य मीन्स कर्ता की प्रधानता कर देनी है, रंजना खेलती है ना, रंजना खेलती है। और क्रिया जो है फिर कर्ता के अनुसार चलेगी, हम कर्ता के अनुसार बदलती है, जैसे रंजना खेलती है। और भावाच्य में रंजना से खेला जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अगर आपको भावाच्य ऐसे दिए है, बच्चों से शोर मचाया जाता, तो आप कर्तव्यवाच्य में बदलना है, बच्चे शोर मचाते हैं। अच्छा, इससे भी और आसान तरीका अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो ऐसे रखना है कि जहाँ से के द्वारा लगाया है उसको आपने, चाहे वो भावाच्य में बदलना चाहे कर्मवाच्य में बदलना, अगर से के द्वारा लगाया है तो आपने उसको हटा देना है। अगर आपको मतलब नहीं लगाया है तो आपने लगा देना, जैसे रंजना खेलती है, तो इसमें क्या से के द्वारा आपने लगा देना, रंजना खेलती है, रंजना से खेला जाता है, या रंजना के द्वारा खेला जाता है। ठीक है, चाहे कर्मवाच्य में चाहे भाववाच्य में, ये ध्यान रखना है। से के द्वारा लगाया है तो आपने हटा देना है, और अगर नहीं लगाया है तो आपने लगा देना, बस इतना ध्यान रखना आपको। बाकी जो है वो इसमें कोई ज़्यादा जो है वो मुश्किल या कठिनाई वाली बात नहीं है। ठीक है, बस आप इन वाक्यों को पढ़ लोगे तो आप इस सब चीज़ को जो है अच्छी तरह से इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जिसमें इसको अच्छी तरह से और समझना है वो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख ले, जिसमें कर्तव्यवाच्य कर्मवाच्य जो है वो अच्छी तरह से मैंने आपको भेद सहित समझाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और साथ में आप जो है मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें, ताकि आपके जो अगले प्रश्न जो आपको, अगला टॉपिक जो आपको समय पर मिल जाए और आप उससे लाभ उठा सको। ठीक है, थैंक यू।